इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है उस तरह हालत बिल्कुल बदतर हो गए हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और राम जी तो भाई 1-2 दिन और बरसेगा, फिर आगे थोड़ा सा खुल जाएगा। तो मौसम में नुका आग्रह कि भाई उम्मीद रखोगे किसी भी चीज़ की तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद हमने रखनी चाहिए। और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं वो तो भाई देखो उम्मीद पे ही जीते हैं। और जिस तरह राम जी बरस रहा है, अपने जो काम है समयानुसार निपटाव भी लाग रहे हैं, आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। और भाई खेत खात की तरह तैयारी चलती रहती है और परिवार की जो एक जिम्मेवारी है उसको भी बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। आज हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके बच्चे भाई IAS भी बन रहे हैं, खेला में मेडल भी ला रहे हैं और घर की जो परवरिश है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेहतर भी है। और जो संस्कार तो भाई हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और जुड़े रहते हैं, क्योंकि अपनी हमने संस्कृति को भी बचाए हम रख रहे हैं। तो साथियों, आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो कार्यक्रम लेकर आए, जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा, एक तो प्राकृतिक खेती जो केचुआ खाद क्यों लाभदायक है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ के साथ आज जो नई फसल नई उमंग में जो बात करेंगे अपन, वो गेंदा के फूलों की बिजाई में सावधानी। और भाइयों देखो, संगीत तो जरूर होता ही है। तो आज सबसे पहले हम जो चर्चा कर लेते हैं, प्राकृतिक खेती केचुआ खाद क्यों लाभदायक है। क्योंकि देखिए, प्राकृतिक खेती जब हम इसका जिक्र करते हैं तो प्राकृतिक खेती भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस प्रकार से कई जगह जो जहर उग रहा है, हम एक छोटे से लालच के लिए हम भाई इतना उसमें कीटनाशक दवाइयाँ डाल देते हैं, वो जो सब्जियाँ रातों रात लंबी हो जाती है। और फिर नुका अगर भाई देखो, झील का पानी झील में आ जाता है। कोशिश हमने ये करनी चाहिए भाई एक अच्छा अन्न उगावे और अच्छा ही हम संसार का पालन पोषण करें। तो प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में हम परिभाषित करते हैं, जिसमें केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग करता है और कृषि परिस्थितिक में अच्छी तरह से आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत कर रहा है और जिस तरह कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम विभव की सुविधा मिले। यानी कि जो प्राकृतिक खेती है वो नए लाभों जैसे कि मिट्टी की उर्वरता की बात हो, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली की बात कर ले आप, या फिर ग्रीन हाउस से गैस उत्सर्जन का जो समन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की भाई ये आय को बढ़ाने में मजबूत आधार प्रदान करती है। और प्राकृतिक खेती जो प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को जो खेतों में या उसके आसपास मौजूद होती है उस पर आधारित होती है। तो भाइयों देखो, अच्छा उगाना चाहिए हमने अन्न को और अच्छों को खिलाना चाहिए, और अच्छी चीज़ होगी तो भाइयों उसमें एक लाभ भी मिलता है। और आज जिस प्रकार से जो हमारे आसपास देखते हैं तो भाई इस तरफ हमारा एक बार फिर से ये मूड हो गया है कि भाई हमने खेती प्राकृतिक करनी चाहिए, हमने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और जो जीवन को वो मधुर बनाना चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती यानी कि केचुआ खाद क्यों लाभदायक है, पहले तो एक बार केचुआ खाद के बारे में हम बता देते हैं। देखिए, जो केचुआ खाद है भाइयों, ये वर्मी कंपोस्ट है और इसकी विशेषता भी बहुत है। तो जो इसमें केचुआ कृषकों का मित्र और भूमि की अंत का इसमें हम कहते हैं, और जो
यह सेंद्रीय पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक पदार्थ है। हॉर्म्यून्स वो मिट्टी को एक सार करके जमीन के अंदर जो दूसरे परतों में फैलाता है और इस तरह जमीन इसमें पोली होती है और हवा का जो आवागमन है वो भी बढ़ जाता है और जो जल धारण की जो क्षमता भी बढ़ जाती है। और भाई केचुए के जो पेट में जो रासायनिक क्रिया और वह सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया होती है उस तरह भूमि में पाए जाने वाले जो नत्रजन की बात कर ले हुआ, सफोरी जिसने हम फास्फोरस भी कह दिया करें, पोटाश की बात कर ले हुआ, या कैल्शियम या फिर दूसरे जो सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता है वह इसमें बढ़ती है। तो ऐसा पाया जाता है कि मिट्टी में जो नत्रजन 7 गुना और फास्फोरस 11 गुना तक और जो पोटाश की बात करें तो 14 गुना तक इसमें बढ़ता है। तो भाई केचुए अकेले जमीन को सुधारने की उत्पादकता वृद्धि में सहायक नहीं होते, बल्कि उनके जो सूक्ष्म जीवाणु है, सेंद्रीय पदार्थ है, हॉर्मोन्स है, इनका कार्य भी महत्वपूर्ण है। तो भाई आज जो केचुआ खाद क्यों लाभदायक है एक बार इसके बारे में हम जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि देखो लाभ का पता होगा जब बता हम इसके महत्व को जानेंगे, जब बता हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई जो केचुआ खाद का जो महत्व है, एक तो भूमि की उर्वरता और वातायनता को भी इसमें बढ़ाता ही है और साथ ही जो भूमि की जो जल सोखने की जो क्षमता में भी ये वृद्धि करता है। और वर्मी कंपोस्ट वाली जो भूमि में खरपतवार कम उगते हैं भाई, पौधों में रोग कम लगे है और पौधों और भूमि के बीच में जो आयनों के आदान प्रदान में भी ये वृद्धि इसमें होती है। तो भाइयों कितना महत्व है इसका हमने ज़रूर समझना चाहिए। और भाई मिट्टी में जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है इसमें बढ़ जाती है और वर्मी कंपोस्ट युक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का जो अनुपात है 5:8:11 इसमें होता है। इसलिए भाई फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व सरलता से इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। और भाई केचुए के जो मल में जो पेरिट्रॉफिक झिल्ली होती है जो जमीन से धूल कणों को चिपका कर भाई जमीन का जो वाष्पीकरण इसमें होने से रोकती है। और केचुए के जो शरीर का जो 85% जो भाग भाई वो पानी से बना होता है, इसलिए सूखे की स्थिति में भी ये अपने शरीर के पानी के कम होने के बावजूद भी भाई जो जीवित रह सकते हैं और मरने के बाद भूमि की जो नाइट्रोजन प्रदान इसमें करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि करता है और भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता इसमें प्रदान करता है। और इसका जो प्रयोग है भाई वो करने से भूमि उपजाऊ भी हो जावा है और बरोबरी भी इसमें बढ़ती है। और खेत में जो दीमक की बात हम जब कर लेते हैं या फिर जो दूसरे हानिकारक कीटा को इसमें भाई नष्ट कर देता है और इस तरह भाई जो कीटनाशक की जो लागत है इसमें भाई कमी भी आती है। तो इसके उपयोग के बाद 2 से 3 फसलों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता इसमें बनी रहती है। और इसी तरह इसमें जो कीटनाशक की लागत भाई इसमें भी भाई कमी आती है। और भाई इसी तरह जो कचरा गोबर या फसल अवशेषों से तैयार किया जाता है जिससे पर्यावरण भाई प्रदूषित नहीं होता, इसके प्रयोग से सिंचाई की लागत में भी कमी आती है। लगातार जो रासायनिक खादों के प्रयोग तो भाई जो कम होती जा रही है मिट्टी की उर्वरता को, इसके उपयोग में भी यो भाई बढ़ा सकते हैं इसमें। और इसके प्रयोग तो भाई जो फल है, जो सब्जी है, अनाज की जो गुणवत्ता है उसमें भी भाई बहुत बढ़िया सुधार आता है, जिस तक किसानों को उपज का बेहतर मूल्य भी मिलता है। और केचुए में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवी जो मिट्टी का जो पीएच है भाई वो भी संतुलित ये करते हैं। तो उपभोक्ता को जो पौष्टिक भोजन की जो प्राप्ति होती है भाई केचुआ खाता बहुत बढ़िया हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्र में भाई इसके उपयोग तो रोजगार की संभावनाएं भी उपलब्ध हो जाती है और ये बहुत कम टाइम में भाई तैयार हो जाता है। और केचुए की अगर जो बात करें भाई इसमें देखो हम केचुआ खाद बनाकर हम बेचते भी है, उससे लाभ भी मिलता है। और भाई देखो प्राकृतिक खेती में जो केचुआ खाद किस प्रकार से लाभदायक है हमने इसके बारे में आपको बताया। और अब एक सूचना एक जानकारी भी दे देते हैं। हमने जो बात करी जो आज चर्चा करें प्राकृतिक खेती की बात करी है, केचुआ खाद क्यों लाभदायक है। अब एक जानकारी हम महत्वपूर्ण दे देते हैं, क्योंकि देखो जो कृषि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इसमें भाई एक चीज़ लॉन्च की है जो कन्वर्जेंस पोर्टल है, ये इन्होंने लॉन्च किया। कृषि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है और कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से भाई नई दिल्ली में कृषि भवन में ये कृषि अवसंरचना कोष जिसका नाम AIF और भाई प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMF
ME योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जिसने PMKSY के साथ इसमें लॉन्च किया है, और इसे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए इसमें लॉन्च किया गया है। और भाई इसके अंदर देखो जो ये पोर्टल है, इसके जरिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जो कृषि अवसंरचना कोष है, AIF योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को संगठित रूप से भाई इसमें योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को एक साथ तीनों को इसमें लॉन्च किया गया है। और भाई ये तीनों योजनाओं का क्रियान्वयन कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसमें किया गया। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी, और जो पोर्टल बना है इसका महत्वपूर्ण इसमें जानकारी ले सकते हो। और भाई योजनाओं के माध्यम से आप जो खेती को आगे बढ़ा सकते हो। तो साथियों या तो हमने एक जानकारी दी आपको कृषि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने जो लॉन्च किया था कन्वर्जेशन पोर्टल के बारे में, और एक चर्चा की भी बात कर ले। अब भाइयों का और बहनों का मनोरंजन करवाते हैं इस बढ़िया से भाई लोकगीत से जो ज्ञानी राम और साथियों द्वारा ये गाया गया है 3 लाख के बदले। तो सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम में ये लोकगीत। 3 लाख के बदले में 10 लाख तलक भर दूंगा, दूध और पानी अलग छान के ठीक फैसला कर दूंगा। 3 लाख के बदले मैं 10 लाख तलक भर दूंगा, दूध और पानी अलग छान के ठीक फैसला कर दूंगा। पूर्ण मल का रूप देख निधि उमंग भरी होगी, उसका दोष नहीं राजा उन्हें खोटी नीत करी होगी, खोटी नीत करी। तू बुढ़ा वो जवान अवस्था मौके बीच मरी होगी, मत करिए ये तबार वीर का माड़ी नजर करी होगी, माड़ी नजर करी होगी। पूर्ण मल का खोट मिले तो मैं शीश काट धर दूंगा, दूध और पानी अलग छान के ठीक फैसला कर दूंगा। तू सब जाने दुनिया में किसी ओस जात लुगाइया की, मर्द जात की एक सुनना सच्ची बात लुगाइया की, सच्ची बात। महाभारत कुरुक्षेत्र में खो की मुलाकात लुगाइया, तू सब जाने दुनिया में किसी ओस जात लुगाइया की, ओस जात लुगाइया। इनके मारे मिले खाक में पता तेरे घर दूंगा, दूध और पानी अलग छान के। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने भी नर का चोला पाया, इंद्राणी कदे बिरमानी कदे पार्वती रंग छाया, पार्वती रंग छाया। कदे लक्ष्मी डान डंकनी इनकी अद्भुत माया, मान
जिसने दे मार जानते ऐसा जाल फलाया, ऐसा जाल फलाया। तेरी बीनियों कदे न कदे मैं लगी दिखा कमर दूंगा, उधर पानी अलग छान के। लक्ष्मी चंद की सगाना को नाम और दुनिया सब नकल करे, इन बातों ने कोई पहचान जो कोई इतनी अकल करे, जो कोई इतनी हो जाएगा बदनाम धूप क्यों, झूठ बात ने असल करे। मैं जगह जगह चिट्ठी गेरू एक पिता पुत ने कत्ल करे, पिता पुत ने कत्ल करे। या तो आजा बाज बदी तना सारा बेद खबर दूंगा, उधर पानी अलग छान के ठीक फैसला करेगा। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं, आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी, पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है।
केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। साथियों, ये तो संदेश सुने और संदेश से पहले हम जो आनंद ले रहे थे भाई, लोकगीत का ले रहे थे और 3 लाख के बदले। और अब भाइयों, अब दूसरी जानकारी जरूर ले लेते हैं, लेकिन पहले मौसम बता देते हैं। मौसम पूर्वानुमान हमारा क्या कह रहा है? किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र जिले में 2 दिनों तक अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है तथा अधिकतम तापमान में गिरावट आने, हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। किसान भाई, आप अपने धान की और अन्य फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक लें। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो हमने मौसम की बात करी और मौसम के बाद हम जो कल प्रायोजित होने वाले कार्यक्रम की भी बता देते। भाई, कल है इतवार और इतवार को जो कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारेगी, तो ज़रूर सुनिए कार्यक्रम। और उसके बाद भाई सोमवार ने जो हम कार्यक्रम किसान वाणी में लेकर आ रहे भाई, इसमें जो चर्चा करेंगे गाजर की काश्त की। और सोमवार को ही हम जो प्रसारित करेंगे जो दूसरी चर्चा है जिसके अंदर हम आज की नसीहत की बात करते हैं, उसमें मधुमक्खीकरण वंशों की देखभाल के बारे में बात करेंगे। तो भाइयों, अब बात हम जो कर लेते हैं आज की जो चर्चा की है उसमें नई फसल नई उमंग के अंदर हम इसमें बात कर रहे हैं। और गेंदा के फूलों की बिजाई में सावधानी, क्योंकि देखो जो गेंदा है वो एक फूल वाली जो अहम फसल है और यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी और मौसम में आसानी से हम इसमें उगाते हैं। लेकिन जो अच्छी पैदावार के लिए दोमट मिट्टी और जो सर्दी के मौसम में लगाना चाहिए। और गेंदे की खेती व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छी पैदावार वाली और लाभकारी फसल है। और जो गेंदा की जो मुख्यतः खुले फूलों के लिए इसमें की जाती है और इसके फूल सभी अवसरों पर काम आते हैं, जिस तरह की शादी है, ब्याह है या फिर पूजा पाठ है, रंगोली है, रंग बनाने में जो प्रयोग किए जाते हैं। और गेंदे के फूल की जो माला भी भाई बहुत सुंदर लगती है और जो सजावट के तौर पर भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और इन फूलों की एक विशेष बात और होती है भाइयों कि इन फूलों को मुर्गियों को भोजन के साथ देने से भी भाई अंडे में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है और जो अंडे का रंग भी भाई सुंदर हो जाता है। और ये फसल खेत में सूत्रकृमियों को भी नियंत्रण इसमें रखती है। तो हमारे जो देश में गेंदा के ताज़े फूलों की भारी मांग रहती है और फूल तोड़ने के बाद जल्दी ख़राब नहीं होते। इन फूलों की मांग पूरा साल रहती है और इसका जो पौधा है वो बीज द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। और भाई गेंदे के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अफ्रीकन गेंदा और दूसरा फ्रेंच गेंदा। और इस तरह इस पौधे की जो अफ्रीकन की बात करें तो इसमें बढ़वार ज़्यादा होती है, जिसके कारण इस पौधे की जो ऊंचाई और फैलाव ज़्यादा होता है और इसके जो फूल का जो आकार है वो भी बहुत बड़ा होता है। और व्यावसायिक खेती के लिए भाई या आमतौर पर या जो
गेंदा इसमें हम लगाते हैं। और इसकी जो मुख्य किस्म की अगर जो हम बात करें भाई, इसमें अफ्रीकन जायंट ऑरेंज, अफ्रीकन जायंट येलो, अफ्रीकन जायंट लेमन येलो और क्रैकर जैक, टिटेनिया, मैमोथ, गोल्ड स्मिथ, इसमें ये प्रमुख अफ्रीकन गेंदा की प्रमुख इसमें भाई ये किस्में हैं। और इसी तरह जो फ्रेंच गेंदे की जब हम बात करते हैं, इस गेंदे की जो बढ़वार कम होती है, जिस तरह इसकी ऊंचाई और फैलाव कम होता है। और यो गेंदा मुख्यतः भाई गमले और क्यारियां में सजावट के लिए घर पर और जो भाई जो दफ्तर हमारे कार्यालय है उसके आसपास हम लगाते हैं। और इसके फूलों का आकार भी इसमें भाई छोटा होता है। और भाई मुख्य जो इसमें किस्में है वो रसडी रेड है, बटर स्कॉच है, रेड ब्रेक्टिड है और लोकल है। और गेंदे का जो पौधे लगाने के लिए जो पहले इसको पौधशाला में तैयार करते हैं। और इसी तरह भाई इसमें 200 से 400 के जो ग्राम बीज प्राप्त होते हैं। पौधशाला में 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में इसकी बिजाई की जाती है। और क्यारियों में बीज डालने के बाद बीज और पर गोबर की खाद की हल्की परत चढ़ा देते हैं। इसके बाद उसे घास फूस या पत्तों तक ढक देते हैं और इस क्यारी की नमी में बनी रहती है और पक्षियों से भी बचाते हैं। इसके लगभग 1 महीने बाद 8 से 10 सेंटीमीटर या फिर 6 से 8 पत्ती पौधे खेत में स्थानांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से भाई पौधशाला में पौधों को तैयार 3 सेंटीमीटर तक 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर इसमें सिंचाई इसमें करते हैं। और गर्मी में 5 से 7 दिन और सर्दी में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई इसमें करते हैं। तो इस तरह भाई इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और बीमारी और रोकथाम की बात करें तो अर्धगलन का भाई ये पौधाशाला की गंभीर बीमारी, इस रोग से हमने पौधे अंकुरण के बाद मर जाते हैं। पौधे को इस बीमारी से बचाने के लिए 0.2% कैप्टोन के घोल से मिट्टी का उपचार करें। और इसी तरह जो पत्ता का जो धब्बा वो सुलझा रोग है, इस रोग से ग्रस्त पौधों की जो पत्ती के जो निचले भाग भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। और इसकी रोकथाम है भाई डायथेन M45 के 0.2% घोल का 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसका हमने छिड़काव करा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।